द्वितीय स्कंध में शुकदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि की रचना और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। नमस्कार मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप मिला और उन्होंने गंगा तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत श्रवण का संकल्प लिया। अब द्वितीय स्कंध में शुकदेव जी उन्हें बताते हैं कि मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। हे राजन, मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से पहले भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। भगवान का विराट रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। पर्वत उनके अस्थि समान हैं, नदियां उनकी नसों के समान हैं, सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, आकाश उनका शरीर है। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। शुकदेव जी बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई। भगवान ने योग निद्रा में शेषनाग पर शयन किया। उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान की प्रेरणा से सृष्टि की रचना प्रारंभ की। उन्होंने पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। फिर देवता, आर्षि, मनुष्य और अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। द्वितीय स्कंध यह सिखाता है कि संसार भगवान की लीला है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब भगवान की शक्ति से संचालित है। हे प्रभु, यदि मनुष्य केवल 7 दिन में मुक्ति पाना चाहे तो क्या करे? भगवान के नाम का जप, उनकी कथा का श्रवण और उनका ध्यान ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। यह संपूर्ण संसार भगवान का ही रूप है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण और कथा श्रवण से मन शुद्ध होता है।